हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। और इस वीडियो में करेंगे हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है। तो मैंने ये जो टॉपिक है ये मैंने स्टार्ट किया था आपके पास, ये मैंने आपको सिखाया था कि डिटरमिनेसी आप कैसे निकाल सकते हो। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये क्या टॉपिक, ये सिलेबस वगैरह में नहीं है। तो ये सिलेबस में है। आपको जब भी आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी स्ट्रक्चर उसके आपको पहचाना है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो वो हम ऐसे नहीं देख के नहीं बता पाएंगे, वो किससे बता पाएंगे, हमें अगर उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आएगी तो तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैकेनिकल का नहीं, ये सिविल का है आपके पास। ठीक है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी उसमें डिग्री है फ्रीडम, उसको कितनी डिग्री है आप वो मूवमेंट करने की। देखो सिंपल मैं आपको इसको समझा दूंगा। आपको मैं बीम, इसमें आपको दो केसेस बनते हैं। एक आपको बनता है एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर करना और एक आपको उसको निगलेक्ट करना। बट हम खाली एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर करके ही लेंगे। और मैंने आपको खाली 2D स्ट्रक्चर के ही करवाए। इसमें अभी 3D स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन बनते हैं, बट वो 3D स्ट्रक्चर वाले मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास एक्सियल डिफॉर्मेशन में हम सबसे पहले बीम्स की देखेंगे। ठीक है, बीम से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सिंपल ऐसा मैथड बता दूंगा जिससे आप बीम्स का आप या किसी भी स्ट्रक्चर का आप देखते ही इसकी काइनेमेटिक और या स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बता दोगे। तो सबसे पहले देखो मैं आपके पास ये एक, यहाँ पे एक बीम बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंज लगा दिया, यहाँ पे फिक्स हेड लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं पहले सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं। तो ये मैंने सेपरेट कर दिया थोड़ा, तो ये वाला आ गया यहाँ पे आपके पास और ये आ गया ऐसे आपके पास। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये फिक्स हेड लगता है तो इसके हमारे पास तीन रिएक्शन लगती है। एक हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन लगेगी। ठीक है, वर्टिकल। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी और एक हमारे पास मूवमेंट लगेगा। ये तीन लगती हैं। और जब हमारे पास हिंज होता है तो हमारे पास एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी। अब जब ये हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है, हमारे पास कोई भी जॉइंट, ये मतलब एक पॉइंट का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमेशा आपके पास तीन आपके पास रिएक्शन होंगी। एक यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन होगी, एक हॉरिजेंटल और एक मूवमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वर्टिकल, हॉरिजेंटल और मूवमेंट। अब देखो वर्टिकल हॉरिजेंटल मूवमेंट फिक्स एंड में भी होता है, ये भी ये भी ये भी, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इस पॉइंट पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे भी होती है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी होती है, वर्टिकल यहाँ पे भी होती है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी। तो कितने बच जाएगा, मूवमेंट बच जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर, इसकी अगर आपको डायरेक्टली पूछे तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि कैसे 1 होगी। अब इसका मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसका डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला होता है 3J माइनस आर प्लस ए। ए आपको किस लिए लाते हैं हम, कि आपके पास कोई इंटरनल हिंज लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो देखो आपके पास इसमें कितनी रिएक्शन आ जाएंगे। मैं दोबारा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये आपके पास स्मॉल टाइप बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास हिंज सपोर्ट लगी है, हिंज पे 2 रिएक्शन लगती है, यहाँ पे 3 लगती है। तो आपके पास जॉइंट 3J, मतलब एक जॉइंट ये आ गया, एक जॉइंट ये आ गया। तो 3 इंटू 2 माइनस आर आ गया आपके पास 5, इंटरनल हिंज कोई है नहीं। तो 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको देखते ही बता दिया था कि इस स्ट्रक्चर में आपके पास कितनी काइनेटिक इंडिटरमिनेसी होगी, एक होगी। और आपने इसको अगर फॉर्मूला से करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली के लिए आपको बता देता हूँ कि जैसे जब भी आपके पास फिक्स स्पोर्ट होगी तो फिक्स स्पोर्ट पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम या डी के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट को भी रेजिस्ट कर देगा, वर्टिकल डायरेक्शन को और हॉरिजॉन्टल को भी। अगर मान लीजिए आपके पास कोई रोलर स्पोर्ट लगी हुई होगी। ठीक है, ये रोलर स्पोर्ट है आपके पास। तो रोलर स्पोर्ट पे क्या लगती है आपके पास, खाली वर्टिकल रिएक्शन लगती है, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट नहीं लगता। तो इस पे आपके पास डायरेक्टली डी के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद मान लो आपके पास हिंज लग रहा है आपके पास, तो यहाँ पे डी के की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 रिएक्शन एक्ट करते खाली मूवमेंट बच जाएगा। और अगर आपके पास कोई इंटरनल हिंज लगा हुआ है तो इंटरनल हिंज जो पॉइंट है इस पे आप डायरेक्टली याद रख लेना कि आपके पास डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है, 4। इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट आपके पास ऐसे एग्जिट कर गया, एक मूवमेंट आपके पास ऐसे आ गया, उसके बाद एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो ये आ गया आपके पास 4। और जो सिंपल जॉइंट होता है वहाँ पे कितनी होती है हमारे पास, 3। वो तो मैंने अभी बता दिया आपको। अगर सिंपल जॉइंट है आपके पास ऐसा, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये तो हिंज आ गया, तो मतलब कोई भी एक फ्री एंड जॉइंट है तो वहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके पास, डीके की वैल्यू 3 हो जाएगी। चाहे आप फॉर्मूले के साथ कर लो, तो फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, 3J माइनस आर प्लस ए। ये आप बीम के केस में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कोई भी हम स्ट्रक्चर मैं अगर आपको ड्रा करके दे दूं, मैं आपको बोल दूं ये आपके पास है, देखो ये आपके पास मैंने बता दिया आपके पास स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने हिंज सपोर्ट लगा दी। तो आप देखते बता दोगे कि इसके कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी और यहाँ पे भी 1। तो इस स्ट्रक्चर की, इस बीम की आपके पास कितनी होगी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलोगे आप 2। अगर ऐसा नहीं आपको आ रहा तो आप सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू कर दो, तो 3J माइनस आर प्लस ए।
तो जे कितने आपके पास 1 2 3, तो 3 × 3 हो जाएगा 9, रिएक्शन यहाँ पे 3 आ जाएंगी रिएक्शन है, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 2 रिएक्शन यहाँ पे हो जाएंगी 2 यहाँ पे 4 और 1 7, तो कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 2, तो आपने ऐसे डायरेक्टली निकाल दी थी 2 आ गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके पास मैं और स्ट्रक्चर दे देता हूँ, आपके पास ये ऐसे बना दिया मैंने, ये आ गया आपके पास बीम, यहाँ पे मैंने हिंज डाल दिया। तो देखो अब आपके पास ये कौन सा इंटरनल हिंज डाल दिया, ये आपके पास हिंज है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी खाली एक आ जाएगी, और हिंज पे कितनी आती है 4, तो 4 + 1 कितना आएगा आपके पास, इसका डी के 5 आ जाएगा। ठीक है, वरना आप फॉर्मूले के साथ कर दो 3j - r + a। अब देखो 3j 1 2 3, 3 × 3 आ गया 9, रिएक्शन 2 इस पे होंगी 3 इस पे आ गया 5, और a कैसे निकालते हैं, m' + 1 मैंने आपको m' - 1 लास्ट वीडियो में सिखाया, तो इसके आ जाएगी 1 2, तो मतलब आ गया आपके पास खाली 1, तो 9 - 5 आ गया 4, 4 + 1 कितना आ गया आपके पास 5, तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई इसको स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो फॉर्मूले का भी मदद ले सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर और दे देता हूँ, आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, कुछ भी आप बना दीजिए, अब आप यहाँ पे फिक्स लगा दीजिए, यहाँ पे भी हिंज लगा दो, यहाँ पे भी हिंज लगा दो। ठीक है, तो आप जहाँ मर्जी हिंज लगा दो, आपके पास सिंपल आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपके पास डी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पे आपके पास डी के की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0। ठीक है, और जो आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, ये वाला पॉइंट यहाँ पे तो आ गया आपके पास 4, और यहाँ पे कितने आ गए 4 8, और यहाँ पे आ गए 1, तो कितने आ गए आपके पास इसमें डी के की वैल्यू 9। ये वैल्यू आप डी के फॉर्मूले में डाल दो 3j - r + a। अब देखो j कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 जाएंगे 3 × 6 आ गया 18, रिएक्शन की होंगी 3 3 6, और 2 आ गया आपके पास 8 प्लस यहाँ पे हो गया m' - 1, तो 1 यहाँ का आ गया 1 यहाँ का आ गया, डायरेक्टली 2 आ गया, तो 18 माइनस कितना आ गया आपके पास 18 माइनस कितना आ गया आपके पास, ये 18 1 2 1 2 3 3 3, और ये आ गया 2 8 आ गया 8 - 2 आ गया 10 + 2 आ गया 12, 12 आ जाएगी आपके पास 4 + 4 8, और एक आ गई है 9। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो आपने ऐसे 9 आ गई, यहाँ पे 12 आ रही, तो अब आप बोलोगे यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आपके पास गलत कुछ भी नहीं हो रहा, आपके पास सिंपल ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो मैंने आपको कहा जो सिंपल जॉइंट होता है उस पॉइंट पे कितनी आती है आपके पास डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी 3 आती है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी +3, कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, आपने ये वाला जो पॉइंट है इसमें ये चीज़ याद रखनी कि आपके पास ये जो फिक्स पॉइंट है, ये आपके पास हिंज नहीं है आपके पास, ये एक मिनट मैं आपको दोबारा ये आपको बता देता हूँ, आपके ये ऐसे आपके पास है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली जॉइंट है आपके पास। ठीक है, जॉइंट जो होता है ना सिंपल, ये देखो आपके पास ये अभी तक तो नहीं आ रहा था जॉइंट ऐसा, अब आपके पास यहाँ से एक और बन रहा है, आपके पास कॉलम सा बन रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। तो इसलिए आपके पास जब आपने फॉर्मूला लगा दिया तब आपके पास 12 आ गई, आप डायरेक्टली 9 आ रही थी, तो आपने इस पॉइंट की नहीं गिनी थी, इसलिए आपके पास कितनी आ गई अब 12 आ गई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो बीम्स की। अब ट्रसेस के केस में क्या होता है, जब आपके पास ट्रसेस का केस आता है, ट्रसेस का केस में आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल दोगे, आप सिंपल 2j - r कर लोगे। ठीक है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालने के लिए क्या लगाओगे आप फॉर्मूला 2j - r, अगर 3d का होगा तो 3j - r लगा दोगे। ठीक है, तो 3d का रहने देंगे हम, सिंपल ये कर देंगे। तो देखो आपके पास कोई भी ट्रस बना देते हैं आपके पास। ठीक है, सिंपल ये वाला ट्रस बना दी मैंने आपके पास, तो आप इसको भी डायरेक्टली उसी मेथड से निकाल सकते हो क्वेश्चन, अगर चाहोगे तो ये वाला बना दी मैंने। ठीक है, तो अब इसमें मैंने यहाँ पे एक रोलर हिंज लगा दिया और यहाँ पे एक रोलर लगा दिया। तो इस वाले का मैं अगर आपको पूछूं कि बता दीजिए मुझे इसकी क्या आ गई आपके पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, तो आप बता दोगे सिंपली यहाँ पे कितनी रिएक्शन आ रही हैं, 2 यहाँ पे आती हैं, 1 यहाँ पे आती है, 3 रिएक्शन हो गई आपके पास। जॉइंट कितने अब आपके पास 1 2 3 4, कितने आगे जॉइंट 4 आ गए, तो 2 × 4 आ जाएगा आपके पास 8 - 3 आ गया आपके पास 5, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, आप कोई और स्ट्रक्चर दे देते हैं आपके पास, ये वाला स्ट्रक्चर दे देते हैं अब आपको, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे क्रॉस हो रहा है आपके पास, ये वाला पॉइंट ऐसे क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रोलर लगा देते हैं, यहाँ पे आपके पास हिंज लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको डी के पूछ ली, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 2j - r। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास जॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 2 आ गया 12, माइनस कितना आ गया आपके पास 3, तो कितनी आ जाएगी आपके इसमें 9, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, यहाँ पे 2 रिएक्शन होगी, तो 9 आ गया। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास। ठीक है, सिंपल इस तरह से ले लेते हैं आप,
ये आ गया, इसके अंदर से ये वाली बन गई आपके पास। तो यहाँ पे ले लेते हैं, आपके पास फिक्स मतलब हिंज है और यहाँ पे रोलर है। इसकी आपको अगर डी के निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप, 2j माइनस आर करके। तो 1 2 3 4 5 6 जॉइंट आ रहे हैं, तो 2 इंटू 6 आ गया 12 माइनस एक रिएक्शन यहाँ पे, 2 यहाँ पे 3, तो इसकी भी कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया, ऐसे आ गया आपके पास। तो आपके पास यहाँ से ऐसे कर दिया आपने, उसके बाद आप इसको कर लो दूसरा, सॉरी आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये स्ट्रक्चर ले लो। इसकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि इसकी आपके पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे कर लो क्रॉस, यहाँ पे ये क्रॉस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस ऐसे हो गया, ये क्रॉस ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने हिंज लगा दिया और यहाँ पे रोलर लगा दिया। ठीक है, तो इसकी डीके क्या होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये तो आपने ट्रस्ट की कर ली। ठीक है, अब आपके पास फ्रेम्स के आते हैं, तो फ्रेम्स के वाले केसेस भी आपके पास क्या होंगे, ईजी हो जाएंगे। फ्रेम का डीके का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा 3j माइनस आर प्लस ए क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरनल हिंज का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल, हम एक जो आपके पास सिंपल आपके पास फ्रेम इससे स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो इसकी कितनी हो जाएगी, कितने जॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 3j माइनस आर प्लस ए। तो अब देखो कितने जॉइंट आ रहे हैं, 4, 3 इंटू 4 आ गया 12 माइनस रिएक्शन 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, और इंटरनल हिंज तो कोई है नहीं, तो 12 माइनस 6 कितना आ गया 6, तो डी के की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इंटरनल हिंज लगा देता हूँ, तो इंटरनल हिंज लग गया यहाँ पे, अब आपके पास मतलब या मान लो इंटरनल हिंज लग गया, तो अब आपके पास कितने होंगे जॉइंट, 1 2 3 4 5, कितने हो गए आपके पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बना देते हैं उसको। ठीक है, इंटरनल हिंज बनेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ आपके पास। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन कर देते हैं आपके पास। ठीक है, ये वाला आ गया आपके पास क्वेश्चन। अब तो ये वाला आपके पास आ गया, तो इसमें आपको निकालना है कि आपकी इसकी डीके की वैल्यू बताओ। सिंपल कर लोगे आप, 3j माइनस आर प्लस ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने आ गए आपके पास 9, 9 इंटू 3 आ गया आपके पास 27 जॉइंट। रिएक्शन कितनी होगी, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 आ गई। जॉइंट तो आपके पास हिंज तो है नहीं कोई, तो 27 माइनस 9 कितना आ गया आपके पास 18। तो इस क्वेश्चन में आपके पास हिंज की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी काइनेमेटिक इंटरमिनेंसी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई आपके पास 80। तो अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये ऐसे यहाँ पे फिक्सेंट लगा देते हैं हम, यहाँ पे हम लगा देते हैं आपके पास हिंज, और यहाँ पे भी लगा देते हैं हम आपके पास हिंज, और यहाँ पे आपके पास लगा देते हैं इंटरनल हिंज। ठीक है, तो अब इसकी डीके की वैल्यू निकालनी है, तो 3j माइनस आर प्लस ए, जॉइंट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने आ गए आपके पास जॉइंट 8 आ गए, तो 3 इंटू 8 आ गया 24। रिएक्शन कितनी आ गई, 2 प्लस 2 4 और 3 आ गए 7 रिएक्शन, और m डैश माइनस 1, तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे भी एक आ गया, तो आ गया 2 आ गया सिंपल। तो 27 माइनस 7 आ गया आपके पास 17 प्लस 2 आ गया आपके पास 19। तो इस स्ट्रक्चर की आपके पास कितनी आ गई, आपके पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी 19 आ गई। अब देखो एक मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगी हुई है आपके पास। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपने पॉइंट लगाया आपके पास। ठीक है, और ये वाला आ गया आपके पास एक और यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, एक हिंज यहाँ पे दे रखा है, और एक हिंज मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, और एक हिंज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसकी आप मुझे क्या करोगे, काम करोगे आप कमेंट सेक्शन में इसकी मुझे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी बता दोगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी और स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आपको किस लिए यूज होती है, आपको स्टेबिलिटी जो है स्ट्रक्चर की कितनी होती है, तो उसके लिए आती है। ठीक है, अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी या स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी जो भी आपका ये टॉपिक है आपको क्लियर होना चाहिए, आपको किस लिए काम आता है, स्टेबिलिटी के रिलेटेड काम आता है। तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस का होगा, तो उससे वो ले आएंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।